बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिटीज़न, व्हाट इज़ सिटीज़नशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीज़नशिप। तो सबसे पहले हम सिटीज़न को डिफाइन करते हैं। व्हेन अ पर्सन becomes a legal member of any political state or country, then it is called citizen। कि जब कोई शख्स कानूनी तौर पर किसी मुल्क या रियासत का मेंबर बन जाए तो हम उसको सिटीज़न बोलते हैं। या सिटीज़न को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिटीज़न इज़ अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ अ कंट्री, स्टेट और नेशन हु हैज़ स्पेसिफिक राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि जब कोई मुल्क, रियासत या कौम किसी शख्स को कानूनी तौर पर तस्लीम कर लेता है या उसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लेता है तो हम उसको सिटीज़न बोलते हैं। अब जब कोई मुल्क या रियासत किसी शख्स की कानूनी हैसियत को तस्लीम करता है तो उसके कुछ हकूक़ होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारा CNIC बनता है। और हम CNIC क्यों बनाते हैं? हम CNIC इसलिए बनाते हैं कि हम लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के मेंबर बन जाए और इसके बाद हम पाकिस्तान की फिर शहरी बन जाते हैं और हम अपने आप को लीगली तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जब हम CNIC बनाते हैं तो उसके बाद हमारे कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। अब इसके बाद हम सिटीज़नशिप को डिफाइन करते हैं। Citizenship is the position or status of being a citizen of a particular country। अब citizenship क्या है? citizenship किसी शख्स का किसी मुल्क में मकाम होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ आपका स्टेटस क्या होता है? वहाँ आपका स्टेटस क्या है? आप वहाँ की सिटीज़न है या नहीं है? अगर आप वहाँ की सिटीज़न है तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप हासिल है, वहाँ के आपको हकूक़ हासिल होंगे और आपकी ड्यूटीज़ होंगी। लेकिन अगर वहाँ आपका स्टेटस एलियन है तो वहाँ आपके पास उस मुल्क का सिटीजनशिप नहीं होगा। इसके बाद हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिटीजनशिप इज़ द मेंबरशिप एंड एलिजियंस टू अ सॉवरेन स्टेट। कि जो सिटीजनशिप होता है वो किसी मुल्क की रुकनियत होती है। इसके बाद हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिटीजनशिप इज़ द लीगल स्टेटस और रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कंट्री और स्टेट ग्रांटिंग सेंट्रल राइट्स, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि जो सिटीजनशिप है वो मुल्क और इंडिविजुअल के दरमियान एक कानूनी ताल्लुक है जिसकी वजह से उसको हकूक़ मिलते हैं, उसकी हिफाजत होती है और उसकी कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं। इसके बाद डियर व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे qualities of good citizenship। A good citizen have some qualities that contribute positively to a society and fulfill their civic duties। अब जब एक अच्छी शहरी कौन सा होता है? अच्छा शहरी वो होता है जिसके पास कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, गुड क्वालिटीज़ होते हैं और वो सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करता है और जो उसकी सिविक ड्यूटीज़ होते हैं यानी रियासती जो फ़राइज़ उसके होते हैं उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। अब गुड सिटीजन का सबसे पहले क्वालिटी क्या है? नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर लॉज। अ गुड सिटीजन फॉलोज द लॉज ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग ऑर्डर एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। तो सबसे पहले अच्छे शहरी की ये खासियत होती है, ये क्वालिटी होती है कि वो कानून का एहतराम करता है। वो जो किसी मुल्क में रहता है वो उस मुल्क के जो कानून होता है, आईन होता है, उस पर वो अमल करता है, उसका वो एहतराम करता है और उसके बाद सोसाइटी में जो ऑर्डर होते हैं, जो जस्टिस होता है, उसको वो मेंटेन रखता है। इसके बाद सिविक पार्टिसिपेशन है।
A good citizen actively participate in the democratic process by voting, staying informed on public issues, and engaging in community affairs. अब गुड सिटीजन क्या है? अच्छी सिटीजन की ये भी खसूसियत है कि वो मुल्क की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसमें वो अपना किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मुल्क में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं, वो अपना वोट कास्ट कर लेते हैं, अपने मुल्क की मफाद के लिए अपना वोट कास्ट कर लेते हैं। अब किसी शहरी का ये फरीज़ा है कि वो अपना वोट कास्ट करेगा और अपना नुमाइंदा चुनेगा। अब दूसरी बात ये है कि वो जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, जितने अवामी मसाइल होते हैं उसके बारे में उसको आगाही हो, और जो कम्युनिटी अफेयर्स होते हैं, जो मामलात हो, उसमें उसका अहम किरदार हो। तो एक अच्छी शहरी की ये खासियत होती है कि वो जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उसमें वो अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद जो अवामी मसाइल होते हैं उसके बारे में उसको पता होता है और कम्युनिटी मामलात के साथ वो मुंसलिक रहता है। अब तीसरा क्या है? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स राइट्स। अ गुड सिटीजन रिस्पेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स, promotes equality and avoids action that harm others. अब तीसरे नंबर पर है रिस्पेक्ट फॉर अदर राइट्स, कि जो अच्छा शहरी होता है वो दूसरों के हकूक की हिफाजत करेगा। जो अच्छा शहरी है वो दूसरों के हकूक की हिफाजत करेगा, उसकी जो आज़ादी है उसकी हिफाजत करेगा, और वो इक्वलिटी है जो है ना उसको प्रमोट करेगा, और कुछ ऐसा एक्शन नहीं करेगा, वो कोई ऐसा अमाल नहीं करेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा जो दूसरे को हार्म कर सके, दूसरे को नुकसान पहुंचा सके, या दूसरे के राइट्स को वो नुकसान पहुंचा सके, या उसकी दूसरों की राय की आज़ादी में कोई रुकावट बने। चौथे नंबर पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे फुलफिल देयर ड्यूटीज सच एज पेइंग टैक्सेस, सर्विंग ऑन जूरीज एंड व्हेन नेसेसरी डिफेंडिंग द नेशन। अब चौथे नंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छी शहरी की ये खासियत होती है कि वो अपने जो जितने उसकी ड्यूटीज है, जो नेशनल ड्यूटीज होते हैं, मिसाल के तौर पर टैक्स वक्त पर अदा करना, मुल्क की डिफेंस के खातिर, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना, एज ए सालिस जो है ना वो किरदार अदा करना, दूसरे बाद मुआशरे में एक अच्छे तौर पर रहना, ठीक है, ये जो जिम्मेदारी है वो एक अच्छा शहरी उसको पूरा कर देता है। अब पांचवें नंबर पर है environmental stewardship. A good citizen care about the environment, participating in efforts to conserve national resources and reduce pollution. पांचवें नंबर पर जो है कि एक अच्छा शहरी जो होता है वो माहौल दोस्त होता है, वो माहौल को साफ रखता है, वो माहौल को आलूदा नहीं करता। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी हिफाजत करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसको महफूज रखता है। मिसाल के तौर वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो हयात है, जंगली जो जानवर है, जंगलात है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करता, जंगलों को नहीं काटता, जंगली जो जानवर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद शजरकारी जो मुहिम होते हैं उसमें हिस्सा लेता है ताकि हवा साफ हो, माहौल साफ हो। अपने मुल्क में जो है ना पॉल्यूशन नहीं चाहता, जो है ना पॉल्यूशन के खिलाफ, गन के खिलाफ कंपेन चलाता है। तो एक अच्छी शहरी का ये खसूसियत है। अब छठे नंबर पर क्या है? वॉलंटियरिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अ गुड सिटीजन इज often involved in improving their community through volunteer work or other forms of support. अब जो एक अच्छा शहरी होता है वो रजाकार होता है और वो कम्युनिटी में के साथ इन्वॉल्व होता है, कम्युनिटी में अच्छे कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब एक अच्छी शहरी की क्या खासियत है? अब एक अच्छी शहरी की ये खासियत होती है कि वो कम्युनिटी में रजाकाराना तौर पर काम करते हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो सोशल वर्क के हवाले से हो, यानी वो अपने सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल अदा करते हैं ताकि सोसाइटी क्या हो, सोसाइटी वेल एजुकेटेड हो, सोसाइटी में कोई जो दूसरे मसाइल होते हैं वो मसाइल, लोगों की मसाइल हरने की कोशिश करता है रजाकाराना तौर पर। एक अच्छे शहरी का ये भी खासियत होती है। अब उसके बाद 7 नंबर टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। दे embrace culture and social differences, promoting harmony and understanding among various groups. अब 7 नंबर पर क्या है? टॉलरेंस और डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट।
जिस तरह हम लोगों को पता है कि हम किस माशरे में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे कल्चर होते हैं, हमारे दरमियान सोशल डिफरेंसेस होती है, ठीक है। तो हमने एक दूसरे की सकाफत, एक दूसरे की ज़बान, एक दूसरे के रंग व नस्ल का ख्याल रखना है, ठीक है ना। और भाईचारा जो होता है उसको प्रमोट करना है, अपने दरमियान इतिहाद पैदा करना होता है। तो जो एक अच्छा शहरी होता है वो किसी को रंग, नस्ल, ज़बान, कल्चर के हवाले से जज नहीं करता। वो रोज़ाना हम-आहंगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें करता है, और जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उसके साथ अच्छे मामलात रखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो 8वें नंबर पर है वो है एथिकल बिहेवियर। गुड सिटीजन डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी इन बोथ देयर पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ। जो एक अच्छा शहरी होता है वो अखलाकियात का मुज़ाहरा करता है, वो दियानतदार होता है, वो अमानतदार होता है, वो कानून के सामने अपने आप को पेश करता है, चाहे वो उसकी पर्सनली हो, पर्सनल में कोई मामलात हो या कोई पब्लिक मामलात हो, ठीक है ना? वो सब में अपने आप को कानून के सामने पेश करता है।